अगर आपने सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम दिया है एंड आपको बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीयूटी पीजी एग्जाम के बाद में जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका प्रॉपर बुलेटिन और पीडीएफ में आपके लेके आया हूं, जिससे आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी एंड कैसे आपको क्या क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब दोस्तों, सीयूटी पीजी एग्जाम हो चुके हैं, अब आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो बीएचयू अपने वेबसाइट पे, इसकी बीएचयू की दो वेबसाइट है, तो किस वेबसाइट पे अपने पोर्टल को ओपन करेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि एनटीए का काम क्या था, केवल एग्जाम करवाने के बाद में यूनिवर्सिटीज को मार्क्स बता देना, बच्चों को मार्क्स बता देना। अब कितने मार्क्स पे कहां पे एडमिशन होगा ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी कि एनटीए आपका रिजल्ट अनाउंस कर देगा, आपको मार्क्स पता चल गया बस। अब उसके बाद में हर बच्चे को जहां भी एडमिशन चाहिए होगा वो वहां पे अप्लाई करेगा, उसके बाद कट ऑफ बन के आएगी। तो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बीएचयू की वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। दो साइट है, bhuonline.in, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है ना, सेम आपको यहाँ पे पोर्टल दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अप्लाई करके अभी बीएचयू पीईटी करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों, ये है आपके सामने उसका पीडीएफ, ठीक है। ये है आपके सामने ये पीडीएफ, दोस्तों बीएचयू का ऑफिशियल पीडीएफ है। ये पीडीएफ इस साल का नहीं है, ठीक है, 2024 का है, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। एंड हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बीएचयू के लिए भी, डीयू के भी, या जहां पे भी आप अप्लाई करोगे। दोस्तों, यहाँ पे देख लो, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, यानी बीएचयू का अपना एडमिशन का प्रोसीजर, इसका नाम क्या है, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट का है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आपको सब कुछ ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसमें हर एक चीज बताई गई है कि आपका एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप फीस पेमेंट करोगे, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे ना, सबका जवाब इस पीडीएफ में दिया हुआ है। बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है। ये देखियो कि सीट कैसे आपको अलॉट होगी, क्या क्या चीजें हैं, कितना कोटा है, क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज पहले है, ये देख लो। सबसे पहले अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, या फिर क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये नॉन रिफंडेबल है, एडमिशन हो चाहे ना हो, डजंट मैटर, ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप हो तो 150 रुपए का फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि हो सके तो ये जो फॉर्म आप लोग भरोगे, इस फॉर्म को लैपटॉप या फिर भैया अपने डेस्कटॉप से भरना, मोबाइल से भरने की गलती मत करना, वरना मोबाइल में दिक्कतें बहुत आती हैं, पॉपअप नहीं ओपन हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आएगा कहां पे, ये आपको वेबसाइट जो है यहीं पे आपकी ओपन होगी, बीएचयू ऑनलाइन पे ही इसका पोर्टल आपका ओपन होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फीस कितना हो गया। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले आपको दोस्तों क्या चाहिए होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आपको बीएचयू के साइट पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे देख लो, आपको सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा, ठीक है। फिर आपका नाम जो सीयूटी पीजी में आपने भरा था, डेट ऑफ बर्थ, इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ध्यान रखना सीयूटी पीजी फॉर्म भरते वक्त जो भी इस्तेमाल किया था वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल होगी, कुछ और करोगे तो गलती हो जाएगा। और हाँ, कोशिश करना कि गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब अगर कुछ भी गलती करते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कोशिश करना कि गलती ना हो, अगर हो गई तो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले बीएचयू की वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के ये सारी चीजें चाहिए। इसके बाद में आपको प्रोफाइल आपका ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन भरनी होंगी एंड अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान रखना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास में पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सेव होने चाहिए, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अब आपके मन में बहुत बड़ा सवाल कि सर जी, मेरा जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आया नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जितने आपके मार्कशीट आ चुकी होंगे उतने को अपलोड कर देना, जो नहीं आया होगा वहां पे अंडरटेकिंग अपलोड कर देना। ठीक है, यानी कि अगर आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर एग्जाम हो गया, मार्कशीट नहीं आई है, तो आपको वहां पे कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो मार्कशीट आ चुकी है बस उसको अपलोड कर देना। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आपको प्रीव्यू दिखाएगा, फिर आपको दिखाएगा सब कुछ, सीटूट दिखाएगा आगे का, फिर आपको प्रोग्राम चूज करना होगा। यानी आपको अगर आपने BHU में MBA भरा है, MCOM भरा है, 2-3 कोर्सेज भरे हैं, तो उसमें आपको चूज करना होगा। फिर आपको कैंपस भी चूज करना होगा। ठीक है, कौन कौन से कैंपस में, और कैंपस को चूज करते वक्त गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक ही मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट अभी आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, फाइल बना लो PDF के फॉर्म में, और वेबसाइट को लगातार विजिट करते हो, क्योंकि कभी भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो सकता है, कभी भी। ठीक है, तो भैया आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, हाँ टाइम मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बट गलती मत करना, सही से करना, और इस PDF को एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई मन में समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपकी रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। एंड इस PDF को पाने के लिए आपको कॉमर्स नेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, कि BHU के कितने कैंपस है, यहाँ पे ध्यान दो, कि प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करना है, अलॉटमेंट का रूल क्या होता है, कैसे सीट आपको अलॉट होती है। ठीक है, एडमिशन कैसे होता है, सीट को लॉक कैसे करते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं, फीस कैसे करते हैं। ठीक है, एडमिशन कैंसिल कैसे करवाते हैं, स्पॉट एडमिशन क्या होता है। ठीक है, फीस वापस कैसे होती है, सब कुछ सब कुछ, कोटा सीट पे, स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये PDF है, एंड इसको जरूर से देख लेना। ठीक है, एंड BHU के कितने अफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनकी कोटा क्या क्या है, उनका भैया क्या बोलते हैं शॉर्टकट नाम क्या है, यहाँ पे देख लो, जैसे BHU EWS यानी BHU बच्चों के लिए कोटा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।